जयपुर से संगीता ने लिखा है कि मुझे अपनी डोमेस्टिक हेल्प से काफी दिक्कतें रहती हैं। एक तो वो अक्सर छुट्टी ले लेती है, दूसरा काम में भी लापरवाही करती है, और फिर कभी कोई एक्स्ट्रा काम बताओ तो अक्सर मना कर देती है। इसी तरह की और भी कुछ दिक्कतें मुझे होती हैं। मैं उन्हें डील नहीं कर पा रही। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। संगीता की तरह बहुत से लोग इस दिक्कत से गुजर रहे हैं, और इन दिक्कतों की वजह से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते, और जीवन का बहुत सारा वक्त इस परेशानी को सोचने में या डिस्कस करने में ही लगा देते हैं। अगर आप भी संगीता की तरह दिक्कत में हैं, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप यहाँ बताई गई बातों को एक्शन में लाएंगे, तो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज को बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे, और आपकी डे टू डे लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि यहाँ प्रश्न पूछने वाले की प्रिवेसी के कारणों से पूछने वाले की डिटेल्स बदल दी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं संगीता की समस्या की। संगीता की डोमेस्टिक हेल्प से रिलेटेड जो समस्या है, उसका उपाय बताने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुमिता, इससे पहले कि मैं तुम्हें संगीता की समस्या का हल दूं, एक छोटी सी रोजमर्रा के जीवन की काल्पनिक घटना बताती हूँ। निश्चित ही वो इस तरह का अनुभव है जिसे सुनने वाले रिलेट कर सकेंगे। सिचुएशन ये है कि तुम्हारी दो फ्रेंड्स, सिया और प्रिया, वो दोनों ही तुम्हारी फ्रेंड्स होने के साथ साथ तुम्हारी कुलीग्स भी हैं। यानी तुम तीनों एक ही ऑफिस में काम करते हो। तुम्हारी इन दोनों फ्रेंड्स की डोमेस्टिक हेल्प सेम है। तुम्हारी फ्रेंड प्रिया उस हाउस हेल्प के छुट्टी लेने से बहुत ज्यादा परेशान सी दिखती भी है, और वो अपने विचार कुछ इस तरह कहती है कि काम वाले को मैं मुंह मांगे पैसे दे रही हूँ, फिर भी वो अक्सर छुट्टी ले लेती है। मुझे लगता ही रहता है कि ये मेरा कहना ही नहीं मानती है, ठीक से काम भी नहीं करती है, बात को तो समझती ही नहीं। उसका कहना है कि ये लोग, यानी ये लेबर क्लास होती ही ऐसी है, इनके लिए जितना भी करो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो कम कस के ही रखना चाहिए, इनको किसी का लिहाज ही नहीं होता। जरा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहो तो ये मना कर देती हैं। अगली बार छुट्टी करने पर मैं इसकी तनख्वाह काटूंगी। एक तो काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से इतने नखरे। मैं ढूंढ रही हूँ दूसरी काम वाली। इस बार कोई ढंग की रखूंगी और ज्यादा मुंह भी नहीं लगाऊंगी। और उधर सिया की समझ ऐसी है कि उसी हाउस हेल्प से उसे कोई खास दिक्कत नहीं है, और यदि उससे पूछा भी जाए तो वो उसकी बातें कुछ इस तरह की होती हैं कि जब भी काम वाली छुट्टी लेती है वो उस दौरान कुछ काम घटा लेती है। जैसे घर में अगर एक दिन पोछा ना भी लगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी कुछ एक्सरसाइज का टाइम कट करके घर के काम में एक्टिव रहकर कैलोरीज बर्न कर लेती है। और सिया ने शुरू में ही टाइम लगाकर उसे अपने हिसाब से काम के लिए ट्रेन किया है। तो ज्यादातर तो वो काम में लापरवाही करती नहीं, और कभी कर भी देती है तो सिया या तो उसी वक्त उसे कह देती है या सोचती है कि ये भी तो इंसान ही है हमारी तरह, कोई बात नहीं, कुछ हो भी गई गड़बड़ तो। और सिया जब भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने को कहती है तो उसे मना मना करने का हक भी देती है कि अगर आज टाइम है तो आज कर दे, किसी वजह से अगर आज टाइम नहीं है तो कल कर देना। हाँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ आपकी बात से। ये जो अपने एम्प्लॉयर्स को डील करने का फर्क है, इसका क्या कारण है आपके अनुसार? अ, असल में प्रिया वो नहीं सोच पाती जो सिया सोचती है, कि उस काम वाले की भी वही जरूरतें हैं जो हमारी हैं। वो भी उसी तरह से रिस्पेक्ट और कंसर्न चाहती है जैसा कि हम लोग अपने बॉस से चाहते हैं। सिया के मन में ये क्लैरिटी है कि हाउस हेल्प भी तो इंसान ही है, बीमार भी हो सकती है, उसे भी छुट्टी की जरूरत पड़ सकती है, उसकी भी फैमिली और सोशल लाइफ है। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, और जैसे हमारी जॉब ऑफिस का होता है वैसे इसका जॉब घर के काम करने का है। मैं समझ गई आपकी बात कि सिया हाउस हेल्प को एक अपने जैसा नॉर्मल इंसान समझती है और समस्या के सारे पहलुओं पर सोचती है। हाँ, और देखो, उस हाउस हेल्प के छुट्टी लेने से थोड़ी बहुत असुविधा तो सिया को भी होती है, पर उसके साथ साथ सिया को कुछ फायदे भी दिखते हैं कि घर में थोड़ा लाउड म्यूजिक चलाकर खुद ही काम कर लिया, कैलोरीज भी बर्न हो गई,
घर में उस सहजता के स्वाद का मजा भी ले लिया जो किसी बाहर वाले की प्रेजेंस में नहीं मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिया घर की सफाई को एक सनक की तरह नहीं लेती। और जब तुम हाउस हेल्प से मिलने वाली सुविधा और असुविधा दोनों को याद रखते हो, उसकी रेशो को याद रखते हो, तो काम वाली के प्रति मन में गुस्से का भाव नहीं होता। जब वो 2 या 3 दिन बाद आती है तो आप उसे डांटती नहीं है, उसे झगड़ा नहीं करती या बड़बड़ाकर उसका और अपना मूड खराब नहीं करती। अपनी फ्रेंड्स के सामने रोना नहीं रोती, प्लेन शब्दों में उससे ना आने का कारण पूछती है, ना कि उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। यानी हाउस हेल्प का ना आना सिया के मन की समस्या नहीं बनता। ये जो आपने सुविधा और असुविधा की रेशो की बात कही, उससे आपका क्या मतलब है? देखो, यहाँ मेरा मतलब है कि मान लो 1 महीने में 4-5 दिन वो काम पर नहीं आती, तो बाकी 25-26 दिन के आराम को तो आपको देखना होगा ना। और अगर 10 में से 8 काम वो ठीक भी करती है, तो उन 8 कामों को भी याद रखना होगा। और यदि इस रेशो में ज्यादा ही गड़बड़ है, यानी आपको उसके काम से और उसके बिहेवियर से आराम कम और दिक्कतें ज्यादा हैं, तो आप उसे काम से हटा तो सकती हैं, लेकिन उसकी आदतों को बदलना मुश्किल होगा। मेरा यहाँ एक प्रश्न है आपसे कि हम इन लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए ही हायर करते हैं ना, तो हमसे ही ये सैलरी लेते हैं, तो क्या हमें इन्हें अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए? इसमें कुछ गड़बड़ है? देखो सुमिता, इंसान जहां काम करता है उसे वहां सिर्फ तनख्वाह नहीं चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए और इंटरेक्शन भी चाहिए ही होती है। क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग ही तो है, वो मशीन की तरह काम नहीं कर सकते। उनकी भी भावनाएं होती हैं, तो बातचीत बातचीत करने से ही सहजता आती है, एक रिश्ता बनता है, एक कनेक्शन बनता है। इंसान कभी भी प्योरली काम करने वाला हो नहीं सकता। हमारे ही मन में परिभाषाएं होती हैं कि ये तो वर्कर है और ये डॉक्टर है, ये बाबा जी हैं। हर कोई भीतर से तो इंसान ही है ना, जो किसी का काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये तो एक अरेंजमेंट है। असल में तो सभी दूसरों के साथ कनेक्शन चाहते हैं, और उसी के लिए वो नीडेड इंटरेक्शन भी करते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप। ऐसे चलता नहीं कि हम टाइट होकर बैठ जाएं और सिर्फ ऑर्डर दें कि ये कर दो, वो कर दो। एक्सपेक्ट करें कि सारे काम जैसा हमने सोचा है वैसे हो जाएं। कोई भी इंसान इस बात के लिए राजी नहीं होता कि उसे लेस देन अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। अगर हमारे सामने भी कोई बिलियनर आ जाए, तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हम उसके सामने बस ऐसे साइड में चुपचाप बैठे रहें। हम भी तो ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो वो क्वालिफिकेशन हम सभी की है। और फिर हम भी अगर अपने वर्कर के साथ ह्यूमन बीइंग वाला रिश्ता रखते हैं, तो हमें खुद को भी अच्छी फील आती है। आज अगर तुम अपने हाउस हेल्प को अपने से नीचे देखते हो, तो कल तुम किसी को अपने से ऊंचा भी देखोगी ही। आज तुम अगर हाउस हेल्प के सामने चौड़े होकर खड़े होते हो, तो कल तुम अपने बॉस के सामने सिकुड़ कर भी खड़े होगे ही। हाँ, ठीक है आपकी बात कि मन के स्तर पर हम सब एक ही जैसे। सभी को सुख सुविधा, स्वास्थ्य और शांति चाहिए ही। सभी अपनी गरिमा के साथ ही जीना चाहते हैं। झंझट तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय काम ठीक से नहीं करता या हमें उसके किसी बिहेवियर से परेशानी है, तो फिर उसे बिना डांटे कैसे डील किया जाए? देखो स्मिता, डांटने की जरूरत तो रहेगी ही, लेकिन जैसे ही तुम ये देख लेते हो कि हम सभी इंसान पहले हैं, हम सभी का मन एक जैसा है, तो तुम्हारे डांटने में एक क्वालिटेटिव फर्क होगा। वो फर्क कम डांट या ज्यादा डांट का नहीं होगा। वो फर्क इस बात का होगा कि डांटते वक्त डांटने वाले को ये ध्यान रहे कि जिसको भी वो डांट रही है उसका मन उसी के जैसा ही तो है। तो फिर अपने एम्प्लॉइज को डांटना एक टाइम बीइंग नीड बेस्ड जॉब हो जाता है, जो कि पूरा करके आप दूसरे कामों में वैसे ही लग जाते हो जैसे आप कार से उतरकर अपने ड्राइंग रूम में जाते हो तो स्टेयरिंग नहीं घुमाते सोफे पर बैठकर। यानी डांट को एक काम की तरह करके उसके बाद आपका मूड नहीं खराब होता, आप बड़बड़ाते नहीं रहते, बल्कि आप सहज स्वाभाविक होकर अपने अगले काम में लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम में सामने वाले से बार बार सेम गलती हो रही है, तो काम को ठीक से कराने के लिए अगर हर बार हम कहते हैं तो उसे वो टोकना लगता है। ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर रिश्ते में लागू होती है। बात यह है कि जो भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हों,
उन्हें मन में पेंडिंग ना रखें, हाथ के हाथ विद फर्स्ट प्रायोरिटी निपटाएं या फिर उसे रफा दफा कर दें। तुम क्या करते हो? जब तुम्हारी हाउस हेल्प गलती करती है तो कभी तो तुम उसे टोक देते हो और कभी चुप रह जाते हो फॉर मैनी रीजंस। पर अगर एक दो बार भी तुम उसकी गलती पर उसे बिना डांटे छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे मन में एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर किसी दिन उसी गलती पर या किसी और गलती पर तुम उसकी ऐसी की तैसी करते हो कि तू तो है ही ऐसी, हमेशा ऐसे करती है, ये तो मैं ही हूं जो तुझे कुछ भी नहीं कहती, तूने उस दिन भी ये किया था, फलाने दिन वो किया था, और भी ना जाने क्या क्या नहीं कह देते तुम उससे। हाँ, हम इसे इस तरह नहीं देखते कि हमने नहीं टोका तो ये हमारी मर्जी थी, हमारा डिसीजन था अपना। पर हम उसे ना टोक कर उस पर एहसान करते हैं और फिर जताते भी हैं। फिर दुगना तिगना या पता नहीं कितना गुना उसको झाड़ भी देते हैं। तो इसलिए तुम्हारे ना टोकने का किसी को भी फायदा तो होता ही नहीं है। जब भी वो कोई गलती करती है उसे उसी वक्त टोक दो, बता दो कि मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो ये टोकना कोई डांटना या लड़ना नहीं होगा, ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट होगा। तुम आराम से, जब तुम्हारे मन में कोई और इशू नहीं है, जब तुम्हारा मन सहज है, उस वक्त तुम अपनी बात रखो उसके सामने कि तुम डस्टिंग ठीक से नहीं कर रही हो। देखो, ये अभी भी यहाँ धूल मिट्टी रह गई है। तुम्हें लगता है कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, ये सोचे कि हर वक्त ही टोकती रहती है, तुम चुप रह जाती हो। फिर कभी तुम उसकी किसी और गलती पर भरी हुई होती हो तो उस वक्त तुम सब कुछ एक साथ और बुरे तरीके से डांटते हुए कहती हो। असल में शुरू में तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी भी एक काम को ठीक से करवाने के लिए शुरू में तो उसे काफी बार कहना पड़ सकता है, पर धीरे धीरे ये बताना, ये टोकना कम होता चला जाएगा। अलर्ट इस बात के लिए रहना होगा कि तुम उसका कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारे हिसाब से नहीं किया गया उसे एक बार भी स्वीकार ही मत करो। अगर उसके काम में की गई कमी को तुम साथ के साथ उसे नहीं बताते तो दूसरी तीसरी बार अगर टोकोगे तो एक तो तुम भरे हुए होते हो तो तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा कि तुम हमेशा ही ऐसे करती हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता। दूसरा, उसे भी लग सकता है कि पता नहीं मैडम का तो दिमाग ही खराब है, पिछली बार यही काम मैंने ऐसे ही किया था तब तो इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और आज इनका उसी काम के लिए पारा हाई हो रहा है। अ, आज की बातचीत में हमने जाना कि जब हम बेसिक ह्यूमन नेचर के फैक्टर्स को याद रखते हैं और इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सभी एक दूसरे से रिस्पेक्ट और कंसर्न की अपेक्षा रखते हैं, तो सामने वाले का व्यवहार हमारे मन की समस्या नहीं बनता। हम सामने वाले के व्यवहार से होने वाली असुविधा को बेहतर ढंग से डील कर पाते हैं। हर बार की तरह अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई और कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर प्रश्न, आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।